नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आरओ 2023 का जिन लोगों को काफ़ी इंतज़ार था, बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया होती है, काफ़ी जो सम्मानित पद होता है, इसके लिए देखिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, वो आज की डेट में आपको मिल जाएगा दोपहर तक। ठीक है, क्या है इसमें, कितनी पोस्ट है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मोटा मोटी हम इसमें बात करेंगे। बाकी डिटेल विज्ञापन आने पे उसको आपको साझा किया जाएगा, उसमें जो बिंदु हैं बिंदुवार आपसे चर्चा की जाएगी। देखिए ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है, इसमें 411 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन आज से। 2 साल बाद आई भर्ती, 2021 में 350 पदों पर किया गया था चयन। ठीक है, तो इस बार 411 पद हैं, इसमें जो 411 पदों पर भर्ती करने जा रहा है, इसके लिए 9 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, और पहले भी हमने बताया, इससे पहले 2021 में भर्ती आई थी, तो 2 साल बाद ये वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रही है। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 नवंबर है। तो टोटल आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है। 9 अक्टूबर से शुरू होगा और 9 नवंबर तक जो है ये आपका जो फॉर्म है वो आप सबमिट कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि आपको OTR होना चाहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, उसके बिना आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो जिन लोगों के पास है तो उनको बहुत अच्छा है, जैसे OTR नंबर डालेंगे जो बेसिक जानकारी है आपकी वो अपने आप भर जाएगी, उसमें फिल हो जाएगी। जिन लोगों ने नहीं किया है तो पहले उनको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR नंबर जब मिल जाएगा तो लॉगिन करने पे आप OTR नंबर भरेंगे, तब आपका फॉर्म भरना जो है वो शुरू होगा। ठीक है, कुछ दिनों पहले ही आयोग ने आरओ भर्ती के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, ये भी बताया था। ठीक है, लेकिन OTR कराने के अभ्यर्थी की संख्या अभी कम है, OTR करने वाले अभ्यर्थी अभी बहुत कम है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ऐसे में OTR न करने वाले कई अभ्यर्थी इस भर्ती के आवेदन से वंचित भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आयोग के सचिव के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बिना OTR नंबर अगर आपके पास नहीं होगा तो उसके बिना जो आपका फॉर्म है वो फिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है इसमें। देखिए नीचे हम बात कर लेते हैं जो मेन चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए या जो आप जानना चाहते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इससे पहले जो आपका वैकेंसी थी, ठीक है, 350 पदों पर भर्ती की गई थी इसमें 2021 में। 2022 में कोई विज्ञापन नहीं आया। ठीक है, तो सोमवार को आरओ परीक्षा 2023 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर देगा। इसके लिए 21 से 40 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो यहाँ पे फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, आयोग ने इसके बारे में सूचना भी जारी की थी कि 181 पदों पर होगा, लेकिन पहले भी इसको बताया गया था कि जो पदों की संख्या है ये बढ़ती है, क्योंकि जब अधियाचन मिलता है उसके बाद भी आपका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, तो जो पद ऐड होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, फिर आपका विज्ञापन जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, भर्ती के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन प्रस्तावित है, ये भी आपको बताया गया था, लेकिन जारी संक्षिप्त विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ाकर 411 हो गई है। ठीक है, तो जितनी संख्या आपकी बढ़ी है उतना ही आपको जो अवसर है वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो OTR के बारे में देखिए क्या है। परीक्षा से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा और विषय के पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो सोमवार को जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन में उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, फीस 225 रुपये आयोग जो परीक्षा लेती है उसमें होता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बदलाव होगा, 225 रुपये ही आपकी फ़ीस होगी, या हो सकता है 185 रुपये हो, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, 225 है या 185 रुपये आपकी फ़ीस है, वही फ़ीस आपको पड़ेगी, एक्स्ट्रा आपको किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना है। ठीक है, और 2 चरणों में ये परीक्षा होती है, आपको पता ही है, पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और फिर मुख्य परीक्षा होगी। अभी शायद नोटिफिकेशन में आपको डेट ना मेंशन हो कि परीक्षा आपकी कब होगी, लेकिन आप मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका पेपर जो है वो संभावित हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है दिसंबर में ही आपका पेपर करा लिया जाए या जनवरी में आपका पेपर हो, तो इन्हीं 2 महीनों के बीच में आपका पेपर जो है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, जैसे ही अंतिम तिथि आपकी परीक्षा
फॉर्म भरने की निकलेगी वैसे ही आपको ये पता चल जाएगा, कुछ आपको मोटा मोटी आइडिया बता दिया जाएगा, लग जाएगा कि कब आपकी परीक्षा जो है वो संभावित हो सकती है। ठीक है, लेकिन दिसंबर या फिर जनवरी में आप मान के चलिए, दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक में आपका पेपर हो जाना चाहिए, जो आयोग का ट्रेंड रहा है कराने का, पेपर कराने का। ठीक है, तो बाकी आप वेट करिए थोड़ी देर, अभी आपका हो सकता है 12-1 बजे तक, 11-12 बजे तक जैसे ही ऑफिस खुलेगा तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसमें जो बारीक चीज़ें हैं, सिलेबस है, देखना होगा कि सिलेबस में क्या किसी तरह का चेंज होता है। वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि कोई बदलाव हो। ठीक है, जो पहले से पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न पर आपकी भर्ती होगी। प्री और मेन्स में सिलेबस में भी आपका कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है एक आध जगह हो, तो आपको अभी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।